हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बाइक वेट्रा। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फुल सबट्रैक्टर के बारे में। फुल सबट्रैक्टर क्या होता है और कैसे हम तीन इनपुट्स को लेकर आपस में उनको मतलब सबट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और एक सर्किट डायग्राम और ट्रूथ टेबल, तीन लोग इसमें डिस्कस करेंगे। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें, ठीक है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फुल सबट्रैक्टर क्या है? सबसे पहले तो फुल सबट्रैक्टर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक सर्किट दैट परफॉर्म द सबट्रैक्शन ऑफ थ्री बाइनरी बिट्स। तो बेसिकली फुल सबट्रैक्टर क्या है? एक कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है दैट परफॉर्म द सबट्रैक्शन सबट्रैक्शन परफॉर्म करता है ऑफ थ्री बाइनरी बिट्स। तीन बाइनरी बिट्स के ऊपर ये सबट्रैक्शन परफॉर्म कराता है, ठीक है। जैसे 001 या 110 या 101, ऐसे तीन जो बाइनरी बिट्स होती हैं उनके ऊपर ये सबट्रैक्शन परफॉर्म कराता है। ओके, इट गिव्स टू आउटपुट डिफरेंसेस एंड बोरो आउट। तो बेसिकली जो डिफरेंस होगा हमारा रिजल्ट ऑफ सबट्रैक्शन, जो हमारा सबट्रैक्ट करने के बाद आता है वो हमारा डिफरेंस होगा, ठीक है। बोरो आउट इफ बोरो रिक्वायर्ड, अगर मान लीजिए अगर हमें जीरो में से -1 करना है जो कि पॉसिबल नहीं होता है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं? एक बिट को बोरो करते हैं, ठीक है। दैट्स कॉल्ड द बोरो आउट। ओके, इन शॉर्ट में कहें तो अगर हमारा डिफरेंस जो निकलेगा वो निकलेगा a माइनस बी, बी माइनस सी, ठीक है। अगर हमारे पास सपोज तीन बिट्स हैं 0 0 1, तो 0 माइनस 0 मतलब a माइनस बी, फिर b माइनस सी मतलब 0 माइनस 1, ठीक है। इस तरीके से हम इनपुट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। नेक्स्ट है वाई टू वी नीड अ फुल सबट्रैक्टर। हमें फुल सबट्रैक्टर की मतलब ज़रूरत क्यों पड़ गई, ठीक है। तो इसका क्या रीज़न था? हाफ सबट्रैक्टर सबट्रैक्ट ओनली 2 बिट्स। जो हमारा हाफ सबट्रैक्टर था वो बेसिकली दो इनपुट्स को ही लेकर परफॉर्म मतलब सबट्रैक्ट कर सकता था। अगर मान लीजिए हमारे पास तीन इनपुट्स आए तो उस केस में हाफ सबट्रैक्टर यूज़ नहीं किया जा सकता था, ठीक है। इस केस में क्या हुआ? फिर फुल सबट्रैक्टर को क्रिएट किया गया। सेकेंड पॉइंट हमारा इन मल्टी बिट सबट्रैक्शन वी मस्ट ऑल्सो हैंडल प्रीवियस बोरो। बेसिकली हम लोग हाफ सबट्रैक्टर में दो इनपुट्स को आपस में माइनस करते थे, तो हम डायरेक्ट अगर हम कोई बोरो करते थे तो डायरेक्टली उसको बोरो सेक्शन में लिख देते थे। बट यहाँ पर आपको क्या है कि तीन इनपुट्स को लेकर आप सॉल्व करोगे तो आपको बोरो भी मतलब प्रीवियस मतलब उसको रिमेंबर करके रखना पड़ेगा, ठीक है, हैंडल करना पड़ेगा आपको। जब हम लोग टेबल टू टेबल क्रिएट करेंगे तो मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, फुल सबट्रैक्टर सबट्रैक्ट थ्री इनपुट्स ए बी सी, वही जो मैंने बताया कि तीन इनपुट्स में सबट्रैक्ट होगा आपका ए बी सी, एक्स वाई जेड जो भी आप वेरिएबल नेम देना चाहते हो उन्हें। फोर्थ पॉइंट है हमारा इसेंशियल फॉर बाइनरी सबट्रैक्शन एंड एएलयू कंप्यूटर्स। इसेंशियल है मतलब बाइनरी सबट्रैक्शन के लिए और एएल कंप्यूटर के अंदर मतलब जो हमारा अर्थमेटिक जो लॉजिक यूनिट होता है वहाँ पर हमारा जो बाइनरी फुल सबट्रैक्टर होता है ये बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होकर काम करता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब ट्रूथ टेबल को क्रिएट करते हैं। आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। तो ये हमारा ट्रूथ टेबल है जहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास तीन बिट्स हैं ए बी सी, और जो कि हमारा आउटपुट आएगा डिफरेंस एंड बोरो आउट, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जीरो से। तो यहाँ पर तीनों ही बिट्स हमारी जीरो हैं, तो उसमें ना आपको कोई बोरो करने की जरूरत है और डिफरेंस भी आपका क्या जीरो ही आएगा, ठीक है। तो मतलब हमारा डिफरेंस भी जीरो, बोरो भी जीरो। नेक्स्ट है हमारा जीरो। पहले हम क्या करेंगे? ए माइनस भी करेंगे, तो जीरो माइनस जीरो तो जीरो, कोई बोरो नहीं किया गया। तो जीरो माइनस वन, अगर जीरो माइनस वन करेंगे तो 0 - 1 तो पॉसिबल नहीं है ना, तो हम लोग क्या करेंगे? एक बोरो करेंगे, ठीक है। तो हमारा डिफरेंस क्या आएगा? तो पहले हम बोरो कर लेते हैं। बोरो हमारा 1 आएगा, तभी क्या बन जाएगा? 2 2 में से जब 1 जाएगा तो हमारा डिफरेंस क्या आएगा वहां पे? 1। ओके, नेक्स्ट है हमारा 0 - 1। तो यहाँ पर भी 0 - 1 है, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? बोरो करना पड़ेगा। सबसे पहले तो बोरो कर लिया, तो 0 में से जब 1 जाएगा, जब 0 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा? मतलब 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा? 1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका 1, और 1 माइनस 0 तो क्या आ जाएगा? 1। डिफरेंस क्या है हमारा? 1। ओके, नेक्स्ट है हमारा 0 - 1 अगेन। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? अगेन हम एक नंबर को बोरो करेंगे क्योंकि 0 में से 1 जाएगा नहीं, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया? बोरो। अब 2 में से जब 1 जाएगा तो क्या बचेगा? 1, मतलब यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास? 1, और 1 में से जब 1 जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास? 0, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 1 माइनस 0। तो 1 माइनस 0 करेंगे तो डिफरेंस क्या आएगा? 1, और 1 में से अगेन 0 माइनस करेंगे तो क्या आएगा डिफरेंस? 1, और बोरो आउट 0, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 1 माइनस 0। तो 1 माइनस 0 करेंगे तो क्या आएगा? 1, मतलब यहाँ पर क्या आ गया आपके पास? 1, 1 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा? 0। तो डिफरेंस क्या है आपके पास? 0,
और बोरो क्या है आपके पास 0, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 1 माइनस वन, तो 1 माइनस वन करेंगे तो क्या आएगा 0, ठीक है। तो मतलब 1 में से 1 गया तो 0 बचा, तो और 0 में से 0 करेंगे तो क्या आएगा 0, और बोरो में हमने कुछ नहीं किया तो वो भी क्या आएगा 0, ओके। नेक्स्ट है हमारा 1 माइनस वन, तो 1 माइनस क्या होता है हमारा 0। अब 0 आ गया तो 0 में से 1 जाएंगे नहीं जाएगा ना, तो हम लोग क्या करेंगे बोरो, तो बोरो हमने 1 कर लिया। अब तो 0 में से जब 1 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 1, ओके। आई होप आपको ये टेबल क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस और बोरो आउट के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन जनरेट करेंगे यूजिंग के मैप, या उसके अलावा मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ जहाँ पर आप सिंपली डिफरेंस और बोरो आउट के लिए इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले आप क्या कीजिए, कॉम्प्लीमेंट वर्जन लिख लीजिए सभी के, ठीक है। मतलब जहाँ जहाँ आपको, जैसे हमारे पास 0 0 0 तीनों 0 हैं, तो इसके आगे हम इसको हम कैसे लिख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में, ए बी सी, ऊपर क्या आ जाएगा हमारा बार, ठीक है, ए बार बी बार एंड सी बार, ठीक है। इसी तरीके से आप सारे फटाफट लिख लीजिए, ठीक है। इस तरीके से आप सारे जो हमारे इनपुट्स हैं उनके कॉम्प्लीमेंट वर्जन को यहाँ पे लिख लीजिए, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस के लिए इक्वेशन बनाएंगे, ओके। तो डिफरेंस के लिए आप कैसे इक्वेशन को लिखोगे, देखो जहां जहां पर डिफरेंस में चेक करिए, डिफरेंस की टेबल में जहां जहां पर आपके पास 1 है, ठीक है, और उसके सामने जो हमने कॉम्प्लीमेंट फॉर्म लिखे थे उनके, वो यहाँ पर लिख दीजिए सिंपली, ठीक है। मैं फटाफट लिख देता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, जहां जहां पर हमारे पास 1 थे उनके सामने के हमने कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे लिख लिए, ठीक है। देखिए ध्यान रखना, जब भी ऐसी इक्वेशन को देखना जहां पर आपके 3 इनपुट में कम से कम 2 बिट्स के ऊपर बार हो, तो आप सिंपली इसको कैसे लिख सकते हैं, ए एक्सॉर बी एंड बी एक्सॉर सी, ठीक है। अगर आप इसको के मैप के थ्रू सॉल्व करेंगे तो इसी तरीके से आपका आंसर आएगा, ठीक है। आप ट्राई कर सकते हो अगर आपको कोई भी डाउट होता है इससे रिलेटेड। तो ये क्या आ गई हमारी डिफरेंस की इक्वेशन, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, बोरो के लिए फाइंड आउट करेंगे, तो वही सेम तरीका होगा यहाँ पे भी, जहां जहां आपको बोरो में, मतलब बोरो की इक्वेशन में जहां जहां आपको 1 दिख रहा है, ठीक है, उसके सारी इक्वेशन जो कॉम्प्लीमेंट फॉर्म है वहां पे लिख लीजिए, ठीक है। तो हमने बोरो की इक्वेशन लिख ली है। अब आप लोग क्या करिए, यहाँ पे यहाँ से देखिए, यहाँ से आप लोग क्या करिए, बी माइनस सी को कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो हमारे अंदर इक्वेशन में क्या बचा, ए बार बी प्लस ए बार सी, ठीक है। ये आ गया हमारी बोरो के लिए भी इक्वेशन। नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए एक सर्किट डायग्राम इसको क्रिएट करेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सर्किट डायग्राम को क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो जो हमारी डिफरेंस की इक्वेशन थी वो क्या थी हमारे पास, ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी, लिख लेता हूं यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे 3 इनपुट्स हैं ए बी सी, उनको क्या करेंगे हम एक्सॉर गेट के साथ उनको ऐड कर देंगे, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी, ठीक है, जो कि हमारे इनपुट्स थे ए बी एंड सी। नेक्स्ट जो हमारी इक्वेशन थी डिफरेंस के लिए वो क्या थी हमारे पास, नेक्स्ट जो हमारे पास इक्वेशन थी वो क्या थी हमारे पास, बी कॉमर्स से यहाँ पे प्लस था एक्चुअल में, ठीक है, बी सी प्लस ब्रैकेट में ए बार बी प्लस ए बार सी, ठीक है। तो इसे भी हम लोग क्या करेंगे, इस गेट के साथ जोड़ेंगे। तो पहला क्या हमारे इनपुट थे बी एंड सी, तो हम लोग क्या करेंगे, बी और सी को क्या ले लेंगे एज ए इनपुट, ठीक है। और क्या था इसके बाद हमारे पास एंड गेट, ओके। नेक्स्ट क्या था हमारे पास, ए बार बी, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से ए बार ए को उठाएंगे, क्योंकि ए बार है तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें नॉट गेट को ऐड कर देंगे। फिर क्या था हमारे पास बी, यहां से हम लोग क्या करेंगे, बी को ले लेंगे, ओके। और लास्ट में क्या था हमारे पास, ए बार सी,
तो जो हमारा इनपुट था एज ए, हम इसी को एज ए इनपुट ले ले रहे हैं यहाँ से। यहाँ पर भी हमारा ए बार था, नेक्स्ट का था हमारे पास सी, तो सी का जो हमारा इनपुट है यहाँ से ले लेते हैं उसको। ये क्या था हमारे पास, एंड गेट, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इन तीन एंड गेट्स को आपस में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, किसके साथ, और गेट के साथ, ठीक है। ये हमारा बन गया सर्किट डायग्राम। आई होप आपको ये सर्किट डायग्राम क्लियर हो गया होगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं जहाँ जहाँ हमने इनपुट दिए थे। पहला था हमारा बी एंड सी, ठीक है। सेकंड था हमारे पास ए बार बी, ए बार बी, और नेक्स्ट लास्ट था हमारे पास ए बार सी, ठीक है। आप इसको लिख सकते हो एज अ रिमेंबर रखने के लिए कि कौन से हमारे इनपुट यहाँ से गए, ठीक है। और लास्ट हमारा जो बना था, क्या बना था, बी बार बी सी प्लस ब्रैकेट में ए बार बी प्लस ए बार सी, ठीक है। आई होप आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए फुल सबट्रैक्टेड से रिलेटेड, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।